नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। धनबाद की अग्नि प्रभावित जोगता की हरिचंद बस्ती में एक बार फिर से तेज धमाके के साथ भूधसान हो गया। साथ ही धरती में बने गोप में 3 घर समा गए। लाखों रुपए का सामान भी पाताल में दफन हो गया। इस गोप से अभी भी जहरीली गैस का रिसाव लगातार हो रहा है, जबकि हरिचंद बस्ती के 6 से ज्यादा घर में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई है। बस्ती के निवासी घर गृहस्थी का सामान समेटकर भागे फिर रहे हैं। उनमें बीसीसीएल को लेकर काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। फिलहाल कनकनी आउटसोर्सिंग में परिवहन रोक दिया गया है। घटना के कई घंटे बाद बीसीसीएल अफसर घटनास्थल पर पहुंचे और पुनर्वास का आश्वासन देकर वापस लौट गए। कुछ नीचे से आवाज आ रहा था, बच्चा पार और तो दौड़ के भागा। उसके बाद तो घुसिए गया सब अंदर। क्या क्या घर में घुस गया है? घर में बहुत सारा सामान था, हरिया बर्तन जितना था सब कुछ घुस गया। सिर्फ गाड़ी था वहाँ पर। अब देखिए ना, सब कुछ तो सामने नजर है आपके सामने। घर का सारा सामान चल गया। सब सामान चल गया है। 2 घर था, तो अभी वो घर तरफ अभी रह रहे हैं। सामान मेरा सब इसी तरह बिखरा हुआ है। और अभी देखिए गाड़ी में रहा तो गाड़ी निकला नहीं है, वो लटका हुआ है। बाकी और सामान उसी के अंदर में भी है। इन लोग को नोटिस पे नोटिस इविक्शन ऑर्डर दिया गया है कि घर खाली करिए। आप लोग जरेडा के तहत सरकार का जो प्रावधान है उसके तहत आप लोग को आवास दिया जा रहा है। आप उसमें शिफ्ट करिए, सुरक्षित रहिए। तो इन लोग जा नहीं रहा है, नहीं जाने के वजह से ये खतरा बना हुआ है। तो इन लोग से हम अनुरोध करेंगे कि भाई जो व्यवस्था दी जा रही है सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से, उस व्यवस्था को आप देख करके आप शिफ्ट करिए सुरक्षित जगह पर। फिर इधर है सो आज फिर से एक भूधसान हो गया। 3-4 घर उसमें फिर से समा गया है। कितना लगभग प्रभावित होंगे लोग? प्रभावित यहाँ पे लगता है वही 100 घर के आसपास में है। हजारों की संख्या में। बीसीसीएल प्रबंधन के पास में वेलफेयर का करोड़ों रुपया है, जो कि बगल में ही जोगता साइडिंग भी है सो चलता है। धूल गर्दा भी इन लोग फाकते हैं। प्रभावित है सो ये गरीब मजदूर तबके के लोग है सो हो रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इन लोग के लिए किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। इन लोग को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। धनबाद जिले के बीसीसीएल अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गोप और गैस रिसाव होने की खबरें आती है। हालांकि बीसीसीएल और जिला प्रशासन प्रभावित लोगों को पुनर्वासित करने का आश्वासन तो देती है, लेकिन इस पर अमल करने का कोई भी गंभीरता से काम नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि आए दिन गोप बनने की घटना सामने आती रहती है। अभी हम जोगता थाना क्षेत्र के जोगता 11 नंबर दलित बस्ती में हैं और आप सामने में जो देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में जहरीले गैस का रिसाव हो रहा है। और इस जगह पर तेज आवाज के साथ गोप बनने की घटना हुई थी और धीरे धीरे यह दायरा बढ़ते हुए और भी आगे आती जा रही है। और यही कारण है कि बीसीसीएल के अधिकारी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और इस क्षेत्र की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ के लोगों की शुरू से ही मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा देकर एक अच्छे और सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए, लेकिन ये मांगे कभी भी पूरी हो नहीं रही है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो बीसीसीएल के अधिकारी आनन फानन में आक्रोशित लोगों को समझाने के लिए पहुंच जाती है और आश्वासन फिर वही देती है कि इन्हें पुनर्वासित जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन जो ही यह घटना ठंडा होती है उसके साथ ही बीसीसीएल के अधिकारी भी इन्हें पुनर्वासित करने के जो काम है उसे भूल जाते हैं और जो पीड़ित और प्रभावित पक्ष है वह भी इसे भूलकर फिर से इसी खतरे वाले स्थान पर रहने लगते हैं। अगर समय रहते अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को जल्द पुनर्वासित नहीं किया गया तो ये हो सकता है कि अभी घर जमींदोज हो रहे हैं। कभी कोई ऐसी घटना होगी जबकि पूरा का पूरे बस्ती ही जमींदोज हो जाएगी और उसमें कितने लोग हताहत होंगे इसकी कल्पना फिर बीसीसीएल करते रहेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रांची के लापुंग में पीएलएफआई नक्सलियों ने जल जीवन मिशन का काम कर रही कंपनी के साइट पर हमला कर दिया। साथ ही साइट पर आग लगा दी और कई मजदूरों से मारपीट भी की। यही नहीं, लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। पीएलएफआई के उत्पाद से लापुंग इलाके में दहशत का माहौल है। साथ ही विकास कार्य भी ठप पड़ गया है। पीएलएफआई नक्सलियों की मारपीट में घायल 2 मजदूर को इलाज के लिए रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया है। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत लापुंग में पानी टंकी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ दिन पहले पीएलएफआई नक्सलियों ने पानी टंकी के ठेकेदार से 5 लाख रुपए लेवी मांगी थी,
पर इसकी शिकायत किसी ने पुलिस से नहीं की। जब लेवी की रकम नहीं पहुंची तो पीएलएफआई नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला बोल दिया और मजदूरों से मारपीट की। वहीं इस वारदात में अंकित नामक अपराधी का भी नाम सामने आया है, जो पीएलएफआई नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। साइड में पानी टंकी बन रहा था, वहाँ हम लोग के लेबर से मारपीट हुआ। कितने की संख्या में लोग? 20 से 25 की संख्या में। आग भी लगा था? हाँ, आग लगाया था। क्या बोल रहे थे कि वो पीएलएफआई का नाम ले रहा था, लेवी मांग रहा था। कितना? वो 5 लाख रुपया का डिमांड किया था। और आग लगाया, क्या चीज में आग लगाया? वो कपड़ा सब था, लेबर सबका कपड़ा था, वही बेडशीट था, हाँ, गदा उदा था, वो सब में। बिजली के लिए पानी टंकी बन रहे हैं। हाँ। इधर उधर सप्लाई करने के लिए है गांव में। हाँ, पानी का दिक्कत है सब यहाँ बन रहा? हाँ, बन रहे हैं। रात को कितना रात समय नहीं, बदमाश लोग आकर मतलब है सबको काम करता वाला को मार पीट दिया है, लाठी डंडा से क्या क्या से मार दिया है। लापुंग थाना क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को, गांव वालों को जल मिले, पेयजल की सुविधा मुहैया हो, इसे लेकर कार्य चल रहा था। लंबे समय से कहा जाए तो ये कार्य चल रहा था, लेकिन कल रात एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई और इस जगह पर भी जो मजदूर रह रहे थे उनके साथ मारपीट की गई। इसमें करीब 10 से 12 मजदूर थे जो कि इस पूरे हमले में जो अपराधियों के द्वारा किया गया उसमें घायल हुए। हालांकि 2 की स्थिति गंभीर है, जिन्हें कि रिम्स के अस्पताल भी भेजा गया है। वहीं अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यहाँ से लेवी की मांग की जा रही थी। लगातार पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगी जा रही थी, लेकिन उस लेवी को देने में जो कंपनी थी, जो संवेदक थे, वो अक्षम थे, जिस कारण ही इस घटना को अंजाम दिया गया। ऐसी सूचना जो है वो फिलहाल मिल रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसमें पीएलएफआई का नहीं बल्कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि छोटे गुंडे तत्व के लोग हैं, उनका हाथ हो सकता है। हालांकि फिलहाल जांच की जा रही है। मामले में कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पिछले दिनों भी लापुंग इलाके में ही AK-47 से गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। उस मामले में भी अब तक पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। मामले में जो भी लोग शामिल थे, जो भी आरोपी थे, वो अब भी पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। तो देखना होगा कि जो लापुंग के इलाके में, ग्रामीण इलाके में उग्रवादियों की धमक है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन उसे लेकर क्या कुछ इंतजाम कर पाता है और किस तरह से लोग यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसे दुरुस्त कर पाता है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां घर में फंदे से झूलती महिला की लाश मिली है। शिल्पा कर्मकार के रूप में महिला की पहचान हुई है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। पति ने मानसिक रूप से बीमार बताया है। सदर थाना इलाके के जुलू पार्क की घटना ये सामने आई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर, ससुराल वालों पर वहीं हत्या का आरोप भी लग रहा है। पति ने मानसिक रूप से महिला को बीमार बताया है, जिसकी लाश मिली है। सदर थाना के जुल्लू पार्क की घटना सामने आई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो दुमका संसोल रोड पर तेज रफ्तार ट्रक अचानक सड़क किनारे एक घर में जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। वो दुमका के रास्ते नाला की ओर जा रहा था। इसी दौरान ड्राइवर ने ट्रक से नियंत्रण खोया और बेकाबू ट्रक मसलिया के पास एक घर में जा घुसा। हादसे में ट्रक की टक्कर में 2 बच्चों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने दुमका आसनसोल रोड को कई घंटों तक जाम रखा। झारखंड अलग राज्य गठन के श्रेय को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने अलग राज्य का श्रेय लेने वाले जेएमएम के दावों को खारिज कर दिया है। रांची में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बदौलत ही झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, जबकि जेएमएम ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया, पर कांग्रेस ने सत्ता की परवाह किए बगैर आरजेडी का समर्थन किया और झारखंड प्रदेश अस्तित्व में आया। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने।
हमारे साथ प्रदीप बलमुचू जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत कुछ इसके बारे में समझते भी हैं। और जब बिहार से राज्य अलग हुआ तब ये उस वक्त विधायक भी थे। आंकड़े ऐसे थे कि अगर नीतीश, बीजेपी की सरकार थी उस समय, नीतीश को मदद कर रही थी, अगर सरकार वहां नीतीश की बन जाती, रह जाती, तो अलग राज्य इसलिए नहीं होता कि उसके 32 विधायक झारखंड के हो जाते और उसकी सरकार गिर जाती। इसलिए मैंने बड़े आंकड़े साफ है। हमने निवेदन किया था वहां, उस समय शिबू सोरेन जी थी, स्टीफन जी से, हम लोग आप क्यों इसको मदद कर रहे हैं, अब इसको मत करने, झारखंड राज्य नहीं बनेगा। खैर उसकी बदौलत हम लोग अपने ताकत के बदौलत उस समय सरकार गिराया और लालू की सरकार बनाई। और वही लालू जी कहता था कि मेरी लाश पर सरकार झारखंड राज्य बनेगा, उससे हम लोग झारखंड लिया। इसलिए मैंने कहा कि ये क्रेडिट जाता है हम लोग। उस समय नीतीश कभी भी नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने विरोध किया था कि नीतीश को साथ नहीं दीजिए। कि हमारे पास बहुत प्रेशर था कि आप लालू जी ऐसा बोलता है, मत जाइए उसके साथ में, झारखंड कभी नहीं देगा। हमने कहा कि नहीं देगा, इसलिए कि मेरे अपने आंकड़े थे और हमने समझाने का प्रयास किया था, मगर नहीं समझे। मगर खैर हम लोग वहाँ फ्लोर में जीत गए, इसलिए ना, अगर फ्लोर में नहीं जीतते तो फिर नहीं बनती। ये झारखंड का निर्माण हुआ, हम लोग जब लड़ाई लड़ते थे तो हमारे पूर्वजों को, सपने को हम लोग याद करते थे, देखो वो लोग कैसे लड़ाई क्या निछाड़ दी। इसलिए मैंने कहा कि जब हम लोग मंत्रिमंडल में थे तो लाल बत्ती जा रहे थे, तो हम लोग बोला मेरे बुजुर्ग लोग इतना सेक्रीफाई कर दिया, हम लोग मंत्रिमंडल क्या यार, छोड़ो इसको, नहीं रहेंगे। हम लोग को पता था कि झारखंड बनेगा तो हम लोग रोड में आ जाएंगे, इसलिए आंकड़े हम लोग पास है नहीं। झारखंड बन जाएगा, मगर बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी, पहले बना बाबूलाल मंडी बने। इसलिए मैंने कहा, हमको लोगों को पता था कि हमारे यहाँ सत्ता चली जाएगी, मगर उसके बावजूद भी हम लोग ने स्वीकार किया कि नहीं, झारखंड बनना ठीक है, ये हम लोग लाल बत्ती नहीं चाहिए। जेएमएम के साथ भी हम लोग हैं, ऐसा नहीं है गठबंधन, मगर सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं। हमने कहा, इसलिए हमको लगता है इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये प्रदीप बलमुचू जी हैं, उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि जो राज्य अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, इसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा, न कि जेएमएम का। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। खरसावा में अर्जुना कप फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन सत्र का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने फुटबॉल को किक मारकर किया। इस मौके पर उनकी पत्नी मेरा मुंडा भी मौजूद रही। प्रतियोगिता में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें फाइनल मुकाबला सरमाली सरायकेला और आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र खरसावा के बीच खेला गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि ऐसे प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभा को आगे लाना है। कप पिछले कई वर्षों से जिला खेल संघ के माध्यम से हो रहा है और इसमें मूलतः कोशिश यही होता है कि अच्छे खिलाड़ी जुड़े और खिलाड़ियों का उत्पादन, बल्क प्रोडक्शन ऑफ प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर। इसके अलावा भी बहुत सारे खेल में क्या अवसर हो सकता है, इसके संबंध में लगातार प्रयत्न होता रहता है। हजारीबाग के चौपारण में भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह ने बरही विधायक के आवास पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया। बिरसा मुंडा की धरती पर आकर और लोगों के प्यार को पाकर यादवेंद्र सिंह काफी खुश दिखे। वहीं आयोजन कर रहे विधायक उमाशंकर ने बताया कि झारखंड में पहली बार किसी स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी की प्रतिमा का अनावरण उनके परिजनों ने किया है। यहाँ खड़ा है, बहुत अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है। सारे झारखंड वासियों को, हजारीबाग के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अकेला यादव जी को धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे यहाँ झारखंड का ये प्यार देखने को मिला और बिरसा मुंडा जी की धरती को नमन करने का मौका मिला। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा सपना हुआ कि मैं अपने घर में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के मूर्ति को लगाया है और मैं अपने पोते का नाम भगत सिंह रखा हूँ और उनका सपना साकार मैं कर रहा हूँ। अब मेरा पोता 7 साल का है, मेरे छोड़े हुए काम को भगत सिंह के सपनों को साकार करेगा। इसलिए मैं यादवेंद्र सिंह सिंधु झारखंड के धरती पर आए हैं, अब बिरसा मुंडा के धरती पर आए हैं, मैं बधाई देता हूं। इसी प्रकार से झारखंड के 24 जिला में आप जाइए, आप भगत सिंह ब्रिगेड बना करके भगत सिंह के सपनों को साकार करिए। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर जगह पर दिखती है। आदिवासी बहुल गुमला जिले में भी ऐसे एक शख्स हैं जो पीएम मोदी को न केवल अपना नेता मानते बल्कि उन्हें एक अवतार के रूप में भी देखते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को भगवान का अवतार मानते हुए एक भक्तिपूर्ण नागपुरी गीत भी लिखा है, जिसे वे विभिन्न स्थान पर जाकर लोगों के बीच सुनाते हैं। विख्यात विख्यात ना हम हमारे भाई, ना हम हमारे भाई, अवतारे
नागपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाना लिखे हैं, हम उनसे खुद ही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार गाना लिखे हैं, बताइए। महापुरुष प्रधानमंत्री सिंह पुरुष लेना है तो अवतारे, लेना है तो अवतारे। भारत देश खातिर उठा मैं भी कसी के निकहा मारे भाई, कसी के निकहा मारे भाई, कसी के कहा मारे भाई। देश खातिर उठा मैं भी कसी के कहा मारे भाई, कसी के कहा मारे भाई। कांग्रेस करे अत्याचार सही नहीं अब दिल हमार, कही के युद्ध करे, कही के युद्ध करे। 12 बारूद हम बंदूक पूछ के नहीं जा रे भाई, पूछ के नहीं जा रे भाई। अवतारे देशवासी के सुख कारण, देशवासी के सुख कारण कर मोदे देवी पराम। सहती डरे देश हमर हो युद्धा, कही के युद्ध करे भाई, कही के युद्ध करे भाई। हैं जो उन्होंने अपने से के द्वारा बनाया गया गाना जो नागपुरी में उसका बहुत सुंदर से अनुवाद किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो भारत के प्रधानमंत्री है उनको लोग मानने का काम कर रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। अब रेलवे कॉलोनी और रेलवे स्टेशन में इस्तेमाल किया पानी नदी नालों में बहकर यूं ही बेकार नहीं जाएगा। इसके लिए रामगढ़ के बरकाकाना में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनाया गया। करीब 60 लाख की लागत से प्लांट बनकर तैयार है और केवल बिजली कनेक्शन होना बाकी है। यहां प्रतिदिन 1 लाख लीटर वेस्टेज वाटर को रिसाइकिल कर फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरकाकाना रेलवे जंक्शन के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, यहां पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनकर तैयार है। 60 लाख रुपए लागत से बनकर तैयार हुए इस वाटर रिसाइकलिंग प्लांट में प्रतिदिन 1 लाख लीटर पानी का रिसाइकलिंग किया जाएगा। प्लांट जो यहाँ पर लगा हुआ है कि किस तरह से प्लांट काम करेगा, कैसे वाटर की रिसाइकलिंग होगी, और यहाँ पर हम सीधे बात कराएंगे संवेदक से कि वे किस तरह से ये रिसाइकलिंग प्लांट काम करेगा। बताइए इसकी विशेषता के बारे। हाँ, ये 60 लाख रुपया के लागत से वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बना हुआ है, जो कि जितना कॉलोनी से वेस्टेड पानी आता है उसको ये रिसाइकल करके फिर वॉशिंग कोच में इसको धुलाई के लिए पानी देना है, प्लेटफॉर्म पर सफाई के लिए भी पानी देना है, प्लांटेशन वगैरह में भी देना है। कितने क्षमता का है ये? 1 लाख प्रति दिन वो जो एक करेगा सर। 1 लाख लीटर पानी प्रतिदिन इसको ये करेगा। अच्छा, तो चालू होने में बस यही दिक्कत है कि वो अभी बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। बिजली का कनेक्शन मिलता बस वो आपका चालू हो जाए। रेलवे का ये बहुत अच्छा योजना है जिसे अब लागू होना बाकी है। इनका कहना है ये बनकर तैयार हो गया है, लेकिन चूंकि बिजली कनेक्शन अभी नहीं हो पाया है इसके कारण जो है इसे चालू करने में परेशानी आ रही है। इस तरह से इस रिसाइकलिंग प्लांट का चालू होने का इंतजार पूरे रेलवे के कर्मियों और दूसरे लोगों को भी है, चूंकि ये काफी अच्छा योजना रेलवे का है। इस योजना से जो पानी बेकार होकर बहकर चला जाता था नदी या नालों में, अब उसका इस्तेमाल रिसाइकलिंग के बाद रेलवे अपने उपयोग में करेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।